हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एंड अब इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो पूरा साल कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है, बट सितंबर टू दिसंबर हमारे बड़े फेस्टिवल जैसे गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली आने वाले हैं। इन शॉर्ट, इंडिया में शॉपिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम पे यूजुअली मार्केट भी रैली करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही मार्केट रैली करता है, यूएस में भी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है। एंड वहां भी देखा गया है कि इस मार्केट रैली को उन्होंने नाम भी दे रखा है, और वो कहते हैं इसे सांता क्लॉज रैली। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो आने वाले फेस्टिवल टाइम पे रैली दिखा सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। आप चाहते हो कि आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे ही दिवाली पास आती है, सबसे पहले काम लोग अपना घर पेंट करवाते हैं। यूजुअली इस टाइम पीरियड में लोग नई चीजें खरीदते हैं एंड जिसमें भी पेंट यूज होता है। और पेंट पेंट इंडस्ट्री की इस टाइम पे काफी चांदी होती है। तो हमारा पहला स्टॉक भी इस सेक्टर से ही है, और उस स्टॉक का नाम है इंडिगो पेंट। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि इस सेक्टर का किंग तो एशियन पेंट है, उसको कैसे भूल गए। मैं उसको भूला नहीं हूं, बट मेरे हिसाब से अगर कोई फास्ट रैली दिखा सकता है तो वो है इंडिगो पेंट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इंडिगो पेंट एशियन पेंट से फास्टर ग्रोथ दिखाएगा। अब मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूँ। एशियन पेंट का मार्केट कैप अभी है 3,12,631 करोड़ रुपीस। इसको डबल होने में, ऑलमोस्ट 6 लाख होने में बहुत टाइम लगेगा। और एक बार हम इंडिगो पेंट का देख लेते हैं। इंडिगो पेंट का मार्केट कैप है अभी केवल 7,000 करोड़ रुपीस। तो इस 7,000 करोड़ रुपीस से 28,000 या 30,000, ऑलमोस्ट 4x होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे इसका शेयर प्राइस भी 4 गुना होगा। इंडिगो पेंट अपने 7,000 से 28,000 मार्केट कैप को कैसे छुएगा, अब इसको एक बार हम फाइनेंशियल के थ्रू देख लेते हैं। तो इसमें मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और ये मैं ईयर वाइज एक बार देख रहा हूँ सेल्स। तो सेल्स आप देखोगे, हर ईयर 2021 में 723 थी, फिर 906 हो गई, 23 में 1073 हो गई। तो हर ईयर इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। एक बार हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो लास्ट के 3 ईयर्स में ये ऑलमोस्ट हर साल बढ़ी है। नेट प्रॉफिट भी हर साल इनका इंक्रीज होता रहा है। इनका एक बार अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो शेयर कैपिटल 2015 से ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है। उस टाइम ये 1 करोड़ का था, आज ये 48 करोड़ पे। रिजर्व इनका हर साल इंक्रीज हो रहा है। इनकी बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इनके फिक्स्ड एसेट हर साल बढ़ रहे हैं। ये 249, 253, 265 ये इंक्रीमेंट है। सीडब्ल्यूआईपी होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वो कितनी नई फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो इनका सीडब्ल्यूआईपी भी काफी ध्यान है। आप ये देखो, 51 करोड़ रुपीज इन 2022, 251 करोड़ रुपीज इन 2023। और इनका एक नई फैक्ट्री तमिलनाडु में अभी ओपन होने वाली है। इनके टोटल एसेट्स भी काफी इंक्रीज हुए हैं, 811 करोड़ से 920 एंड देन 1062। अगर हम इसके एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न को डिस्कस करें तो इस स्टॉक का भी प्राइस है अराउंड 1500 के आसपास। और इसमें एक पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। इस कप एंड हैंडल पैटर्न का पहला टारगेट जो निकल के आता है वो है हमारा अराउंड 2600 का। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम इसको 2600 तक के लिए, टारगेट के लिए हम इसको रखेंगे। मैंने इसके अंदर एंट्री करी थी, ये मैंने एरो भी मार्क कर रखा है अराउंड 1000 रुपीज के आसपास। और इसका मैं अगर टारगेट, मैं अपना अप्रोच बताऊं तो मैं इसके टारगेट रीच होते ही अपना कैपिटल रोटेट करूंगा एशियन पेंट पे। तो ये था हमारा इंडिगो पेंट, जो पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है। तो ये था इंडिगो पेंट का एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसका फाइनेंशियल चल रहा है, किस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में इसके टारगेट नजर आ रहे हैं, और इसमें मेरी क्या अप्रोच रहेगी। अब आइए हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। अब अगला स्टॉक उस सेक्टर से है जिसको लेकर मैं हमेशा से बुलिश रहा हूँ, और उस स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। फिलहाल कुछ टाइम से ये काफी न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ इस मर्जर न्यूज।
मैं इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बट ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। दोनों को मर्ज होने की वजह से कंपनी को अपने कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। अब इनको अलग अलग ऑफिसेस और दूसरी दूसरी जगह एक्वायर करनी नहीं पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्ट टू एक्वायर न्यू कस्टमर भी बहुत कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आगे जाके इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंक्रेडिबली इंक्रीज होने वाले हैं। अब एच डी एफ सी बैंक के एक बार हम फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक का अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 1562। और इसके एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है क्वार्टर बेसिस पे। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है, नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है। आप इनके रेवेन्यू अगर आप ईयर बाय ईयर एक बार मैच करके देखोगे तो हर साल इंक्रीमेंट है, चाहे वो 22 से 23 हो, 21 से 22 हो। आप किसी भी ईयर चेक कर लो, वो हमेशा इंक्रीमेंट पे रहे हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होता रहा है, नेट प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होता रहा है। उसके बाद अगर हम चेक करें शेयर कैपिटल भी इनका इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व्स इनका 2 लाख करोड़ से 2,88,000 करोड़ तक पहुंच गया है। फिक्स्ड एसेट इनका 5248 से 21 के अंदर आज 8431 करोड़ है, तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। अब एक बार हम एच डी एफ सी बैंक के चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इसके चार्ट पैटर्न्स को देखोगे तो अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 1567 के आसपास। इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1757 के आसपास। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 10% डाउन है। ये जो आप अगर लाइंस देख रहे हो इस चार्ट पैटर्न्स के अंदर, ये मैंने बनाई थी रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये जो आप एरो देख रहे हो ये मेरा एंट्री पॉइंट था, और ये मेरी स्ट्रैटेजी काफी इस स्टॉक के ऊपर काफी सक्सेसफुल रही थी। अगर आप देखोगे इस रेंज के अंदर ये स्टॉक 2021 फेब से है, और अभी तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 0% रिटर्न है। और बल्कि आप रेवेन्यू और जैसे प्रॉफिट हमने जिस तरीके से डिस्कस किए थे, तो 21 से 23 तक हर क्वार्टर एच डी एफ सी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। हर क्वार्टर उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, हर हर क्वार्टर उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो मेरी हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि कोई भी स्टॉक अगर वो ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो मैं उस पर कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। बट मैंने अपना रूल इस स्टॉक के लिए अपना वो तोड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैंने ये रूल तोड़ा है। अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप देखोगे एक ये मैंने फनल बना रखी है। आप देखोगे ये स्टॉक हमेशा इस फनल के अंदर चलता रहा है, और 21 के बाद से इसने इस फनल को तोड़ के एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये चलना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस पे अप्लाई करी थी। बट ये आगे जाके मुझे लगता है ये वापस इसी फनल पे वापस अपना कंटिन्यू करेगा। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होगे कि ये एक फनल के अंदर हमेशा ट्रेड करा है। इस फनल के अंदर अब इस लाइन से तोड़ के ये फनल के अंदर वापस एंट्री करेगा। तो इस फनल के अंदर एंट्री करने के टाइम पे भी स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 2400 तक हो जाएगा। तो इस प्राइस तक मैं इसको ट्रेड करूंगा, और फिर आगे इसके बाद में इसमें बात करेंगे। अब हमने एच डी एफ सी बैंक के बारे में फाइनेंशियल डिस्कस कर लिया, अब इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न डिस्कस कर लिए। एच डी एफ सी बैंक एक हमेशा से मार्केट लीडर रहा है ये, और इसके अंदर एज सच अगर मैं कोई रेड फ्लैग्स की बात करूँ तो कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। और इसके ऊपर अगर मैं इसके टैम के बारे में बात करूँ, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट इसका बहुत बड़ा है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आगे जाके बैंकिंग लोन जितनी भी फैसिलिटीज है, एच डी एफ सी बैंक अभी सारे बैंकों से बहुत आगे है। तो ये हैं दो स्टॉक जिसको लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ इस दिवाली सीजन को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं नई नई वीडियोस के साथ आता रहूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।